हे हॅलो फ्रेंड्स. तर तुमच्या सगळ्यांचं स्वागत आहे आपल्या चॅनलवर बायो स्टडी विथ प्रवीण. आज आपण मागच्या लेक्चरमध्ये लेक्चर नंबर 9मध्ये आपण स्टडी केलं सेरेब्रममध्ये आपण सगळे सेरेब्रमचे पार्ट पाहिले, ऑल फॅक्टरी पाहिलं. आज आपण पाहणार आहोत. आपण मागच्या लेक्चरमध्ये म्हणलं, लेक्चर नंबर 9मध्ये म्हणलं, लेक्चर नंबर 9मध्ये म्हणलं की आज आपण डायनसेफेलॉन म्हणजे पुढच्या नेक्स्ट लेक्चरला आपण डायनसेफेलॉन हा पार्ट घेणार आहोत. तर घेऊया आपण डायनसेफेलॉन. लिहून टाकला आहे डायनसेफेलॉन. आता हा डायनसेफेलॉनचं लोकेशन कुठं असतं, आपल्या ब्रेनमध्ये डायनसेफेलॉन कुठं असतो ते आपल्याला या ठिकाणी पाहायचं आहे, या प्लॅटफॉर्मवर पाहायचं आहे, आजच्या लेक्चरमध्ये पाहायचं. तर डायनसेफेलॉन माहिती आहे का तुम्हाला? जो डायनसेफेलॉन असतो तो साधारणतः आपल्या जो मिड ब्रेन आहे त्या मिड ब्रेनच्या थोडं वरे असतो. कुठे? मिड ब्रेनच्या थोडं वरे. सेरेब्रम आणि मिड ब्रेनच्या थोडं वरे डायनसेफेलॉन असतो. कुठे? मिड ब्रेन आणि त्या जे सेरेब्रम असतं त्याच्या थोडं इन बिटवीन मिड ब्रेन अँड सेरेब्रम च्या ह्याच्यामध्ये असते. कुठं असतं? इन बिटवीन मिड ब्रेन अँड सेरेब्रम. आता नेमकं आपण मिड ब्रेनमध्ये नेमकं म्हणलं तर कुठं? जर आपण बघितलं होतं, जो कनेक्टर असतो, 2 कनेक्टर असतात, त्या कनेक्टरच्या मधला, आता हे राईट ब्रेन लेफ्ट ब्रेन असा मधातला जो कनेक्टर असतो, हा कनेक्टर हे कनेक्ट करणारा कॉर्पस कॅलोसम. तर कॉर्पस कॅलोसम आणि मिड ब्रेनच्या मधात असतो, तिथंच काय असतो? डायनसेफेलॉन प्रेझेंट असतो. कुठं कुठं? कॉर्पस कॅलोसम अँड मिड ब्रेन इन ब्रेन, कॉर्पस कॅलोसम, मिड ब्रेन, इन ब्रेन किंवा इन बिटवीन. काय? इन बिटवीन. कॉर्पस कॅलोसम आणि मिड ब्रेनच्या मधात असतं डायनसेफेलॉन. कुठं असतो डायनसेफेलॉन? बघा, कॉर्पस कॅलोसम जो कनेक्टर असतो आणि मिड ब्रेनच्या मिड ब्रेन जसं चालू होतं त्याच्या थोडं मधात असतो डायनसेफेलॉन प्रेझेंट असतो. ओके, कळालं तुम्हाला डायनसेफेलॉन कुठं प्रेझेंट होतो असतो? आता नेमके या डायनसेफेलॉनचे 3 टाईप पडतात. याला ऑरमध्ये थॅलॅमेनसेफेलॉन म्हणतात. काय म्हणतात? मला नाही ऐकू. थॅलॅमेनसेफेलॉन म्हणतात. काय म्हणतात? मिड ब्रेनला काय म्हणतात? मिड ब्रेनला टेलेनसेफेलॉन. काय म्हणायचं? मिड ब्रेनला टेलेनसेफेलॉन. आणि ऑल्फॅक्टरीला रायनेनसेफेलॉन. आणि फोर ब्रेनला प्रोजेनसेफेलॉन. ओके, आणि ब्रेनला एनसेफेलॉन. सिम्पल आहे. ऑर्नेममध्ये पाठ केलं तर अजून सोपं जातं आपल्याला. मान्य आहे ऑर्नेम थोडेसे अवघड आहे, थोडेसे कॉम्प्लिकेटेड आहे. जर तुम्हाला आले की आपोआप येत राहतं ते. थॅलॅमेनसेफेलॉनमध्ये कुठे? थॅलॅमेन म्हणजे डायनसेफेलॉन मेनली 3 पार्ट पडतात, 3 टाईप पडतात. ते कोणते? फर्स्ट इपिथॅलॅमस. सेकंड आहे फर्स्ट आहे इपिथॅलॅमस, सेकंड आहे थॅलॅमस आणि थर्ड आहे हायपोथॅलॅमस. फर्स्ट आहे इपिथॅलॅमस, सेकंड आहे थॅलॅमस आणि थर्ड आहे हायपोथॅलॅमस. फर्स्ट कोणता आहे? फर्स्ट आहे इपिथॅलॅमस, थॅलॅमस, हायपोथॅलॅमस. इपी अप्पर सगळ्यात वरचा इपिथॅलॅमस, मधातला कोणता? थॅलॅमस आणि सगळ्यात खालचा हायपोथॅलॅमस. ईच आपल्याला 1 बाय 1 आपल्याला स्टडी करायचं. एवढं सर कॉपी करून. इपिथॅलॅमस मध्ये आता आपण लिहून टाकले मागचं 3 टाईप पडतात.
कशाचे थॅलेमेन्सेफॅलॉनचे 3 पार्ट पडतात. ते 3 पार्ट आपण कोणते कोणते बघितले, पाहिले नाही, फक्त त्यांचे नावं जाणून घेतले. ते कोणते कोणते, पहिलं होतं इपिथॅलॅमस, थॅलॅमस, हायपोथॅलॅमस, इपी अप्पर. ओके, फर्स्ट इपिथॅलॅमस पाहणार आहे आपण. या इपिथॅलॅमसमध्ये अँटेरियर कोराइड प्लेक्सेस आणि इपेंडायमल सेल्स असतं. आता बाबा अँटेरियर कोराइड प्लेक्सेस आणि इपेंडायमल सेल्स आपण कुठंतरी अजून एका ठिकाणी पाहिलं होतं, ब्रेनच्या कव्हरिंगमध्ये. कुठं? आर्केनॉइड सब आर्केनॉइड स्पेसमध्ये जो फ्लुइड सिक्रेट होतो तो कोणता? सेरेब्रोस्पायनल फ्लुइड, CSF सिक्रेट होतं. त्याच्यामध्ये ते CSF कोण रिलीज करतं? कोराइड प्लेक्सेस आणि इपेंडायमल सेल सिक्रेट करतं. ओके, तर अँटेरियर आपल्याला काय म्हणलं, पुढचं अँटेरियर कोराइड प्लेक्सेस म्हणजे कोराइड प्लेक्सेसच राहणार, त्याचे बाजू मांडतात आपल्याला. अँटेरियर कोराइड प्लेक्सेस आणि इपेंडायमल सेल्स सिक्रेट जिथे कोराइड प्लेक्सेस आले आणि इपेंडायमल सेल सिक्रेट CSF सिक्रेट करतो. अँटेरियर कोराइड प्लेक्सेस and anterior choroid plexus and ependymal cell secret CSF means cerebrospinal fluid. What is meant by CSF? cerebrospinal fluid. भाई सोपा है, बहुत ज़्यादा ये कुछ कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है. एपिथैलेमस में एंटीरियर कोराइड प्लेक्सेस और इपेंडायमल सेल्स होते हैं, हमने देखा. अब एपिथैलेमस में एक प्रकार की एक टाइप की ग्लैंड होती है, उसे पिनियल ग्लैंड कहा जाता है. क्या? पिनियल ग्लैंड. कौन सी ग्लैंड भाई? पता नहीं है. पिनियल ग्लैंड. वो पिनियल ग्लैंड के बारे में हम पढ़ेंगे थोड़ा कुछ. ओके, तो पिनियल ग्लैंड में इधर लिखेंगे पिनियल ग्लैंड में हमें देखना है. पिनियल ग्लैंड में अब आपको मालूम होगा कि पिनियल ग्लैंड 2 टाइप के हार्मोन सिक्रेट करती है. कौन से सिक्रेट करती है हार्मोन? एक होता है सेरोटोनिन और एक होता है मेलाटोनिन. मेलाटोनिन क्या है लिखेंगे. पहला जो होता है वो सेरोटोनिन, और दूसरा जो है वो मेलाटोनिन. सही है. पहला जो है वो सेरोटोनिन, दूसरा जो है वो मेलाटोनिन. पहला जो है वो सेरोटोनिन और दूसरा जो है वो मेलाटोनिन. समझो, देख लो. सेरोटोनिन कंसर्न विद रिदम, अपने मेटाबॉलिक एक्टिविटी पे है ना वो काम करता है. मेटाबॉलिक एक्टिविटी, मूड बाय मूड, अपना जो मूड बनता है वो काम करता है. सो सेरोटोनिन कंसर्न विद, समझो, सेरोटोनिन कंसर्न विद मेटाबॉलिक एक्टिविटी. सेरोटोनिन कंसर्न विद मेटाबॉलिक एक्टिविटी. सेरोटोनिन कंसर्न विद मेटाबॉलिक एक्टिविटी. कंसर्न विद serotonin concerned with metabolic activity, melatonin concerned with biological rhythm. What is meant by biological rhythm? Melatonin concerned with biological rhythm. भाई बायोलॉजिकल रिदम क्या है? इसका बेस्ट एग्जांपल देता हूं. अगर आपको सोने की आदत है 10 घड़ी के 10 बजे आप रोज सोते हैं इस टाइम पे. अब ये यहां से दिखेगा आपको, तो 10 बजे आपको सोने की आदत है रोज, और सुबह 5 बजे उठने की आदत है. तो आपको विदाउट अलार्म की जरूरत बगैर आप उठ सकते हैं. क्यों?
क्योंकि कौन सा तो भी एक हार्मोन है वो सिक्रीट करता है, वो सिक्रीट कर कौन सा करता है, वो मेलाटोनिन का सिक्रीट करता है। वो क्या कंट्रोल करता है, बायोलॉजिकल रिदम। इसे और में हमें also known as metabolic melatonin is also known as biological clock, biological clock, what biological clock। इसे हम बायोलॉजिकल क्लॉक भी कहा जाता है। इसे किसे, मेटाबॉलिक मेटाटोनिन को बायोलॉजिकल रिदम। और बायोलॉजिकल थर्ड आई भी बोला जाता है। किसे, इसे ही इतना लिख लो। हमें देखना है ब्रेन की कैविटी, इसमें ही जरा पॉइंट आया है ब्रेन की कैविटी को। ब्रेन की कैविटी कौन सी होती है, वेंट्रिकल होती है। ब्रेन की कैविटी कौन सी है, वेंट्रिकल, ये वाला वेंट्रिकल। हमने निकाला ब्रेन की कैविटी, वेंट्रिकल निकाला। अब इसमें हमें देखना है जो लैटरल साइड को होता है, पिछले वाले साइड को, उसे कहते हैं, अभी मैं दिखाता हूं। यहाँ पे ये ब्रेन है, यहाँ पे ब्रेन की कैविटी, और यहाँ से आप मिड ब्रेन से जुड़ी वाली ब्रेन की कैविटी। यहाँ ये साइड को होती है लैटरल वेंट्रिकल। देखेंगे हम, ये साइड को होती है लैटरल वेंट्रिकल, ये साइड को होती है थर्ड वेंट्रिकल। इसे सेकंड वेंट्रिकल भी कहा जाता है, सेकंड, और इसे फर्स्ट वेंट्रिकल भी कहा जाता है। निचले वाले को फर्स्ट वेंट्रिकल, सेकंड वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल, और निचले वाले को फोर्थ वेंट्रिकल कहा जाता है। देख लो। और जो ये होल है, यहाँ पे एक होल है, उस होल को बोलते हैं फोरामेन ऑफ मोनरो। व्हाट, फोरामेन ऑफ मोनरो कहा जाता है। ध्यान रखो, फोरामेन ऑफ मोनरो कहा जाता है। किसे, इस होल को। यहाँ पे जो होल है, यहाँ पे, उसे फोरामेन ऑफ मोनरो कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फोरामेन ऑफ मोनरो कहा जाता है। ध्यान से सुन लो। अब ये जो फोर्थ वेंट्रिकल है, जाके जुड़ेगा मिड ब्रेन को, वहां का कहाँ पे जुड़ेगा, तो कौन जो जुड़ने वाला है, इधर का कनेक्टर जो है, उस कनेक्टर को कहा जाता है सेरेब्रल एक्विडक्ट, जो मिड ब्रेन का पार्ट है। सेरेब्रल एक्विडक्ट जो मिड ब्रेन का पार्ट है भाई, आपको मालूम है मिड ब्रेन का पार्ट है। देखा हमने सबसे पहले क्या देखा, डायनसेफेलॉन कहाँ होता है, अपना कॉर्पस कैलोसम और मिड ब्रेन के इन बिटवीन होता है क्या, डायनसेफेलॉन। ओके, इपीथैलेमस, इपी अपर, थैलेमस के ऊपर का एंटेरियर कोलॉइड प्लेक्सस और एपेंडाइमल सेल सीक्रेट सीएसएफ, इसमें सीएसएफ सीक्रेट होता है। और इसमें एक बायोलॉजिकल क्लॉक है, उसे पिनियल ग्लैंड कहा जाता है। बायोलॉजिकल क्लॉक, बायोलॉजिकल रिदम, बायोलॉजिकल क्लॉक यानी पिनियल ग्लैंड। पिनियल ग्लैंड दो हार्मोन सीक्रेट करते हैं। कौन से हार्मोन, एक सेरोटोनिन, एक मेलाटोनिन। सेरोटोनिन कंसर्न विद मेटाबॉलिक एक्टिविटी, मेलाटोनिन कंसर्न विद बायोलॉजिकल रिदम। इज आल्सो नोन एज अ बायोलॉजिकल क्लॉक। 10 बजे उठने की आदत है तो 10 बजे उठेंगे, 5 बजे उठने की, सुबह 5 बजे उठने की आदत है तो 5 बजे ही उठेंगे। समझ गए। ब्रेन के कैविटी में, ब्रेन की कैविटी कौन सी होती है, वेंट्रिकल होती है। ब्रेन की कैविटी कौन सी होती है, वेंट्रिकल होती है। लैटरल के साइड को लैटरल वेंट्रिकल, नीचे वाले साइड को फोर्थ वेंट्रिकल। जो होल है, उस होल को क्या कहा जाता है, उस होल को फोरामेन ऑफ मोनरो कहा जाता है। उस होल को क्या कहा जाता है, फोरामेन ऑफ मोनरो कहा जाता है। यहाँ पे थर्ड वेंट्रिकल, उसके बाद में जो फोर्थ वेंट्रिकल को जोड़ने वाला है उसे क्या, वो मिड ब्रेन का पार्ट है। उस मिड ब्रेन के पार्ट को क्या बोलते हैं, सेरेब्रल एक्टिंग हम थैलेमस। क्या, थैलेमस। थैलेमस इज अ वन टाइप ऑफ डोर। सब लोग अंदर आते हैं, सब लोग बाहर जाते हैं। डोर का काम क्या होता है, अंदर छोड़ना बाहर छोड़ना। लेके आएगा नहीं, उससे उसके थ्रू अंदर आएंगे, उसके थ्रू बाहर जाएंगे।
जो ब्रेन का दरवाजा होता है, जो ब्रेन का दरवाजा होता है वो थैलेमस होता है। जो ब्रेन का दरवाजा होता है वो थैलेमस होता है। अगर अब एक्सेप्शन कौन है इसमें? सब जितने भी जो नर्व्स है, जितने भी, या ऑप्टिक नर्व होने दो, कौन से भी नर्व होने दो, कौन से भी, वो सब के सब इससे परमिशन इससे लेके जाएगी। वो वॉचमैन होता है भाई, रोकेगा तुमको, देखेगा कौन हो आप, मेरे पहचान के हो जाओ, मेरे पहचान के हो जाओ, मेरे पहचान के हो जाओ, देखेगा आपको जाने देगा, देखेगा आपको जाने देगा। एक्सेप्शन इसमें है ये, जो टेम्पोरल रीजन में की, जो टेम्पोरल रीजन में की जो कौन सी ऑल्फैक्टरी नर्व होती है, जो ऑल्फैक्टरी नोज से जाती है वो डायरेक्ट टेम्पोरल में जाती है। टेम्पोरल में जाने की वजह से ये नीचे से निकल जाती है, इसमें नहीं जाती, थैलामस के थ्रू नहीं जाती। ये एक्सेप्ट है, ये चोर है। कौन? जो ऑप्टिक नर्व है, सॉरी, जो नर्व है, कौन सी नर्व? जो ऑल्फैक्टरी नर्व है, वो ऑल्फैक्टरी नर्व है, ऑल्फैक्टरी नर्व जो है वो इससे नहीं जाती। किससे? अगर आप समझो आप अपने पास ऑप्टिक नर्व भी होगी, ऑप्टिक नर्व पीछे, ब्रेन के पीछे, ये ब्रेन कितना भी लंबा सफर रहने दो, इससे जाएगा, इस दरवाजे से जाएगा अंदर। इंडिया है समझो, बाहर का फॉरेन पार्टिकल अंदर आया तो इससे जाएगा, इससे जाएगा, समझो। लेकिन इलीगली, लीगली तो सब जनो, इलीगली घुसता है वो ऑल्फैक्टरी, इसको परमिशन होती है, घुसता है टेम्पोरल में, ऑल्फैक्टरी में, ये ध्यान रखो। एक्सेप्ट ऑल्फैक्टरी, एक्सेप्ट ऑल्फैक्टरी नर्व। अब जो थैलामस की जो कमिश्नर होती है, जो कनेक्ट करके रखती है सबको, उसे एबनिकुलर कमिश्नर कहा जाता है। उसे क्या? एबनिकुलर कमिश्नर, एबनिकुलर कमिश्नर कहा जाता है। कौन सा? एबनिकुलर कमिश्नर, एबनिकुलर कमिश्नर, उसे कहा जाता है एबनिकुलर कमिश्नर। समझा? ये हो गया थैलामस के बारे में। अब आगे देखेंगे हाइपोथैलेमस के बारे में। भाई हाइपोथैलेमस बॉस होता है एंडोक्राइन सिस्टम का। ये एंडो भी होता है और नर्वस सिस्टम में भी होता है। ये न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स, जो हाइपोथैलेमस के जो सेल्स होते हैं वो न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स होते हैं। न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स यानी ये नर्वस सिस्टम में भी काम आना और हार्मोन्स भी सिक्रेट करना। ये हार्मोन सिक्रेट नहीं करता, लेकिन ये मैसेज भेजता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को ऑर्डर देता है। पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड है। क्वीन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड बोले तो पिट्यूटरी ग्लैंड, और किंग ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड बोले तो हाइपोथैलेमस। समझ लो, बॉस है अपने एंडोक्राइन का। सब जो हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन कब रिलीज होगा? जब हाइपोथैलेमस से ऑर्डर मिलेगा पिट्यूटरी को, क्या? ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर। अगर वो रिलीजिंग फैक्टर नहीं आया तो पिट्यूटरी से आगे ग्रोथ हार्मोन सिक्रेट ही नहीं होगा। अगर ग्रोथ हार्मोन इनिबिटिंग फैक्टर नहीं आया तो ग्रोथ हार्मोन से आपको नहीं आएगा मैसेज, इनिबिट, रुक जाओ बोल के। देखेंगे हाइपोथैलेमस, नर्वस सिस्टम में हाइपोथैलेमस के जो सेंटर्स है, थर्मोरेगुलेशन। और व्हाट इज मेंट बाय थर्मोरेगुलेशन? थर्मोरेगुलेशन यानी टेम्परेचर मेंटेन करना। अपने बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने का काम हाइपोथैलेमस करता है ब्रेन में। और हंगर थ्रस्ट, हंगर को एपेटाइट भी कहा जाता है। हंगर को हेपेटाइट भी कहता है। हेपेटाइट नहीं, एपेटाइट, ए से शुरू होता है, एपेटाइट कहा जाता है। और थ्रस्ट यानी अपनी प्यास, हंगर यानी भूख। भूख लगी, जोरों की भूख लगी। जो जोरों की भूख है वो कहाँ से आती है? वो हाइपोथैलेमस से आती है। ओके, वो मैसेज हाइपोथैलेमस से आता है, इसलिए हम चिल्लाते हैं। उसके बाद में थ्रस्ट, मैं चिल्ला चिल्ला के मेरे को प्यास लगी। जो प्यास का मैसेज आया
वो हाइपोथैलेमस से है। वो कहाँ से है? हाइपोथैलेमस से है। हाइपोथैलेमस के जो सेल्स है वो न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स होते हैं। अब जो थोड़ी सी एक क्रॉसिंग है, उस क्रॉसिंग को देख लेंगे। अब ये हाइपोथैलेमस है, ये ब्रेन निकाला हमने, ये ऑसिपिटल एरिया है। ऑसिपिटल एरिया यानी एकदम साइड वाला, इधर हाइपोथैलेमस, ऑसिपिटल एरिया। यहां से यहां तक एक नर्व जाती है, क्रॉस होके, क्रॉसिंग होके एक नर्व जाती है, ये ऐसे। जहां पे क्रॉस होता है, जहां पे ऐसा क्रॉस होके वो जो नर्व जाती है डायरेक्ट ऑसिपिटल में, जहां पे क्रॉसिंग होती है, हाइपोथैलेमस में क्रॉसिंग होती है, उस क्रॉसिंग को कहते हैं ऑप्टिक चाज्मा। ऑप्टिक चाज्मा, उस क्रॉसिंग को कहते हैं ऑप्टिक चाज्मा। वो क्रॉसिंग, जो ऐसी क्रॉसिंग होती है, उस क्रॉसिंग के पॉइंट को कहते हैं ऑप्टिक चाज्मा। समझ लिया? आप हाइपोथैलेमस के और डीप में गए, बहुत डीप में गए, तो दो टाइप की एक लिम्बिक सिस्टम दिखती है। उस लिम्बिक सिस्टम के और डीप में गए तो लिम्बिक सिस्टम के 2 टाइप में डिवाइडेशन करें, एक एमिगडाला, एक हिप्पोकैम्पस। एमिगडाला में अब देखो, एक एमिगडाला और दूसरा हिप्पोकैम्पस। पहला जो है वो एमिगडाला, हिप्पो एमिगडाला। एमिगडाला जो है, ये मिटा देता हूं। जो एमिगडाला है, उस एमिगडाला में अपने जो मोटिवेशन समझो, जो भी इमोशंस है वो यहाँ से निकलते हैं, लिम्बिक सिस्टम से निकलते हैं। हिप्पोकैम्पस में अपनी लॉन्ग टर्म मेमोरी सेव होती है। का लॉन्ग टर्म मेमोरी सेव हिप्पोकैम्पस में, ज़्यादा से ज़्यादा मेमोरी सेव होती है हिप्पोकैम्पस में। कौन सा इंसिडेंट रहा। लिम्बिक सिस्टम की बात करें, लिम्बिक सिस्टम की, इसकी जो सेंटर्स है, कहाँ किसे किसे ये कंट्रोल करता है। एक मोटिवेशन, आपको अगर मोटिवेट होना है तो मोटिवेट कहाँ से होते हैं? आप लिम्बिक सिस्टम से होते हैं। सेकंड, सेक्सुअल बिहेवियर, तुम्हारा जो सेक्सुअल बिहेवियर है वो भी कंट्रोल करता है अपना लिम्बिक सिस्टम। ओके, उसके बाद में जो इमोशन है, उस इमोशन को भी कंट्रोल करता है लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम कितना इंपॉर्टेंट है, लिम्बिक सिस्टम के बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं, लेकिन अपने सिलेबस में इतना डिटेल नहीं है लिम्बिक सिस्टम के बारे में। थोड़ा सा पॉइंट है, मैंने बोल दिया। ये पूरा का पूरा हाइपोथैलेमस हो गया, डायनसेफेलॉन अपना खत्म हो गया। आज का लेक्चर हम इधर ही समाप्त करते हैं, लेक्चर नंबर 10। अगले लेक्चर में हम देखेंगे अगला पार्ट, मिड ब्रेन। अपने पूरा जो फोर ब्रेन का पार्ट है वो खत्म हो गया, प्रोजेंसेफेलॉन खत्म हो गया। अगले पार्ट में आप मिड ब्रेन देखेंगे, मिड ब्रेन के जो पार्ट है वो देखेंगे। एक पार्ट आप पहले देखेंगे, उसके बाद और 2 लेक्चर। ओके, आज के लिए बस इतना ही, आगे कल मिलेंगे। बाय, अगले लेक्चर।